नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय सिंह, सेफ्टी प्रोफेसर। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लेवल 1 सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्शन साइट इंटरव्यू क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्शन साइट एंड हाई राइज बिल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, पीटीडब्ल्यू, हीरा, जेएसए, रिस्क असेसमेंट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, 5Y, फायर एंड इमरजेंसी क्वेश्चंस, इंस्पेक्शन, रियल साइट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला इंटरव्यू में क्वेश्चन रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यह प्रश्न हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसके लिए तो हम प्रेफर करेंगे कि हमेशा इंग्लिश में ही जवाब दें। जैसे माय नेम इज़ दिग्विजय सिंह, आई हैव मोर देन 13 ईयर एक्सपीरियंस इन EHS मैनेजमेंट इन हाई राइज बिल्डिंग, डाटा सेंटर, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, फर्टिलाइजर एंड ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। Currently, I am working in KEC, and my responsibility: risk assessment, PTW system, safety training, incident investigation, compliance monitoring, safety audit, emergency preparations, etc. दूसरा क्वेश्चन ये जरूर पूछता है इंटरव्यूअर कि सेफ्टी ऑफिसर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, PTW मॉनिटरिंग, साइट इंस्पेक्शंस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, साइट ऑडिट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस। और सबसे लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो कंप्लायंसेस के। यह सुनिश्चित करना कि सभी कार्य कानूनी नियमों, कंपनी मानकों और क्लाइंट आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है। और पूछा जा सकता है कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो रिस्क असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को रोकना होता है। सबसे पहले हजार्ड आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कार्यस्थल पर मौजूद खतरों को पहचाने। दूसरा होता है लाइक्लीहुड और सिविरिटी इवेल्युएशन करें, यानी यह आकलन करें कि दुर्घटना होने की संभावना कितनी है और उसका प्रभाव कितना गंभीर हो सकता है। तीसरा होता है कंट्रोल मेजर्स, कि क्या क्या हमको इम्प्लीमेंट करना है। और अंत में होता है रिव्यू इफेक्टिवनेस की, मतलब उसका हम लोग सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। चौथा क्वेश्चन PTW से रिलेटेड हो सकता है, तो उसमें हम लोग को बताना रहता है PTW एक औपचारिक कार्य अनुमति प्रणाली है जिसका उपयोग खतरनाक कार्यों को सुरक्षित तरीके से करने के लिए किया जाता है। इसका IS कोड भी आप लोग बता सकते हैं, 17893 एंड 2023 में लागू हुआ था। किसी भी हाई रिस्क वर्क से पहले उचित परमिट लेना अनिवार्य होता है। परमिट का एग्जांपल दे सकते हैं हॉट वर्क परमिट, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन एंड अदर परमिट। आगे पीपीज के बारे में पूछा जा सकता है, तो पीपीज का सबको लगभग मालूम होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यह ऐसे सुरक्षा उपकरण होते हैं जो कार्य के दौरान कर्मचारियों को चोट, दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाते हैं। पीपीज का चयन हमेशा कार्य के जोखिम के अनुसार किया जाता है। सेफ्टी ऑफिसर के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि कार्यस्थल के जोखिम के अनुसार ही पीपीज का उपयोग किया जाए और नियमित जांच और निगरानी किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन टीबीटी के बारे में हो सकता है कि क्या होता है टीबीटी। तो टूल बॉक्स एक छोटी सेफ्टी मीटिंग होती है जो कार्य शुरू होने से पहले कर्मचारियों को दी जाती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उसके दिन के कार्य से जुड़े हुए संभावित खतरों, नियंत्रण उपायों और पीपीज की आवश्यकताओं और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जानकारी देने के रूप में किया जाता है। अब आगे पूछ सकता है कि टीबीटी में कौन कौन से विषय कवर किए जाते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, कंट्रोल मेजर्स होता है, पीपीज रिक्वायरमेंट होता है, इमरजेंसी अरेंजमेंट होता है। वर्क एट हाइट के बारे में पूछ सकता है कि वर्क एट हाइट क्या होता है। तो वर्क एट हाइट वह कार्य है जिसमें व्यक्ति के गिरने का जोखिम होता है। ऐसे कार्य में 100% टाई ऑफ, फुल बॉडी हार्नेस, लाइफ लाइन, एज प्रोटेक्शन, वर्क परमिट, कॉम्पिटेंट सुपरविजन अनिवार्य होता है। कार्य शुरू करने से पहले रिस्क असेसमेंट और रेस्क्यू प्लान होना जरूरी है जब भी हम हाइट वर्क पे काम करते हैं। नेक्स्ट एस्का फोल्डिंग और उसके इंस्पेक्शन के बारे में पूछ सकता है। तो हम बता सकते हैं कि एस्का फोल्डिंग इंस्पेक्शन एक सुरक्षा जांच प्रणाली है जिसमें स्टेबल बेस, गार्ड रेल, टो बोर्ड, एक्सेस लेडर
वर्किंग प्लेटफॉर्म, ब्रेसिंग, टैगिंग सिस्टम की जांच की जाती है। निरीक्षण के बाद ही हम लोग ग्रीन टैग लगाते हैं और स्कैफोल्डिंग का वीकली इंस्पेक्शन भी किया जाता है ताकि सुरक्षित कार्य सुनिश्चित किया जा सके। आगे पूछ सकता है कि ग्रीन टैग के बारे में क्या जानते हैं। तो ग्रीन टैग यह दर्शाता है कि स्कैफोल्डिंग का निरीक्षण किया गया है और यह उपयोग के लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्फाइंड स्पेस का हो सकता है कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है और कौन कौन सी गैसें जांची जाती है उसमें। तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री एक सीमित स्थान में प्रवेश की प्रक्रिया है जहां ऑक्सीजन की कमी या खतरनाक गैसों का जोखिम हो सकता है। प्रवेश से पहले गैस टेस्टिंग, वेंटिलेशन, एंट्री परमिट, स्टैंड बाई पर्सन, रेस्क्यू प्लान और कम्युनिकेशन सिस्टम सुनिश्चित करना अनिवार्य है एक सेफ्टी पर्सन के लिए। नेक्स्ट पूछ सकता है कि कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन सी गैसें जांच की जाती है। तो आप बता सकते हैं ऑक्सीजन, एलियल, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि फायर ट्रायंगल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो फायर ट्रायंगल आग के 3 आवश्यक तत्व हैं जैसे हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इन्हीं से मिलकर फायर बनता है। आग तभी लगती है जब ये तीनों तत्व एक साथ मौजूद हों। आग बुझाने के लिए इनमें से किसी एक तत्व को हटाने की आवश्यकता होती है जैसे कूलिंग द्वारा, या हीट को हटाना, या फ्यूल सप्लाई रोकना, या ऑक्सीजन को अलग करना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिकल फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। DCP भी यूज कर सकते हैं, डाई केमिकल पाउडर। तो मेन तरह से हम लोग के साइट पे DCP और CO2 ही रहता है। तो ये लगभग हर टाइप में यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि नियर मिस क्या होता है। तो नियर मिस एक ऐसी अनियोजित घटना है जो चोट, क्षति या हानि का कारण बन सकती है लेकिन वास्तविक नुकसान नहीं होता है उसमें। तो उदाहरण के लिए ऊंचाई से कोई वस्तु गिरना लेकिन किसी को चोट न लगना। नियर मिस रिपोर्टिंग भविष्य के दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप बता सकते हैं कि जो होते होते रह जाती है उस घटना को नियर मिस कहते हैं। इसके आगे पूछ सकता है कि नियर मिस और एक्सीडेंट में क्या अंतर होता है। तो नियर मिस उसको बोलते हैं घटना हुई लेकिन कोई चोट या नुकसान नहीं हुआ, उसको नियर मिस बोलेंगे। एक्सीडेंट घटना के परिणाम स्वरूप चोट लगा या क्षति हुई या हानि हुई, उसको हम लोग एक्सीडेंट बोलेंगे। उसके आगे पूछ सकता है कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एक प्रक्रिया है जिसमें घटना का साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं, गवाहों से बातचीत की जाती है, 5 वाई एनालिसिस द्वारा रूट कॉज फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद से हम लोग करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लागू करते हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। 5 वाई पूछ सकता है 5 वाई एनालिसिस क्या होता है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में। तो 5 वाई एनालिसिस एक रूट कॉज एनालिसिस टेक्निक है जिसमें लगातार क्यों 5 बार मतलब पूछ के घटना के वास्तविक मूल का कारण जाना जाता है। इसके लिए हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इंस्पेक्शन के बारे में पूछ सकता है, जो हम लोग साइट पे चेकलिस्ट भरते हैं। तो जो भी चेकलिस्ट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम लोग मेनली मशीन में ये एक सुरक्षा जांच प्रणाली होती है जिसमें गार्ड, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लीकेज, नट बोल्ट, इमरजेंसी स्टॉप, लुब्रिकेंट, नॉर्मल एबनॉर्मल नॉइस, वाइब्रेशन की जांच करते हैं। इसका उद्देश्य मेनली यही रहता है कि दुर्घटनाएं ना हो। इमरजेंसी रिस्पांस क्या होता है पूछ सकता है। तो इमरजेंसी रिस्पांस का मतलब ये होता है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे आग लगना, दुर्घटना होना, गैस रिसाव होना या मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत और सही कार्रवाई करने का ही मतलब होता है इमरजेंसी रिस्पांस। तो सबसे पहले अलार्म बजाया जाता है, लोगों को सूचित किया जाता है। इसके बाद कर्मचारियों को निर्धारित इवैक्यूएशन रूट से असेंबली पॉइंट पर पहुंचाया जाता है। घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देकर आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम स्थिति को नियंत्रित करती है और अंत में घटना की रिपोर्टिंग जांच सुनिश्चित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जान माल की सुरक्षा करना और नुकसान को कम करना होता है। याद रखें इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला, अलार्म बजाएं, इवैक्यूएशन करें, फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इन्फॉर्मेशन दें और उसके बाद से रिपोर्टिंग करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेफ्टी ऑफिसर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस सीरीज के सभी प्रश्न उत्तर आपके इंटरव्यू की तैयारी में मदद करेंगे।
याद रखें, इंटरव्यू में हमेशा अपने वास्तविक प्रोजेक्ट अनुभव, सुरक्षा उपलब्धियों और खास के साथ ही साझा करें। मेरी तरफ से आप सभी को आने वाले इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय सुरक्षा, सफल रहें।